औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अम्मार इब्न यासिर कौन थे? हज़रत अम्मार इब्न यासिर कौन थे? हज़रत अम्मार इब्न यासिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आशिक रहे कि उनके साथ जैसी वफादारी की हज़रत अम्मार इब्न यासिर ने, जैसी वफादारी की शायद ही कोई कर पाएगा। कहते हैं अपने को लुटाना तो आसान है, अपने को लुटाना आसान है, घर का घर लुटा देना बड़ा मुश्किल है। घर का घर लुटा देना बड़ा मुश्किल है। ये वानगी है उसकी, ये वानगी है, समझे। जिस वक्त ईमान फैल रहा था, या ये कहें कि बड़ी मेहनत और मशक्कत की जा रही थी इस्लाम के लिए, मेहनत और मशक्कत की जा रही थी। मुख्तसर लोग थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मुख्तसर लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए लोग डरते थे कि अगर हम रात के अंधेरे में मिलेंगे, किसी ने देख लिया तो सुबह जो है हमें अजियत और तकलीफ मिलेगी, मौका पड़ेगा तो शहर बदर कर दिए जाएंगे, समझे। उस दौर में एक गरीब परिवार था, एक गरीब परिवार था, हजरत अम्मार इब्न यासिर का। हालांकि पहले ईमान नहीं लाए थे, ना उनके वालिद लाए थे, ना उनकी वालदा लाई थी। पहले ईमान नहीं लाए थे, समझे। बुतों को ही मानते थे। लेकिन हजरत अम्बार ने अपने वालिद और अपनी वालदा से कहा, अपने वालिद और अपनी वालदा से कहा, एक बुत तोड़ा, एक बुत को तोड़ा। जब अपने हाथ से उसको फेंका, जब वो टूट गया, तब अपने वालिद से कहा कि अब आप बताइए, जो बुत अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है वो हमारी हिफाजत क्या करेगा। जो बुत अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो हमारी हिफाजत क्या करेगा। तो अपने वालिद और अपनी वालदा के सीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरने वाले, अपने भाई के सीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरने वाले अगर कोई थे तो वो हजरत अम्मार थे। जैसी उन्होंने मोहब्बत की, और एक अल्फाज है जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर ये कहा जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी कर दी, उनकी औलाद से वफादारी नहीं की, तो शायद वो वफादारी ना मानी जाए, समझे, वो वफादारी ना मानी जाए। हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी की, समझे, और उसके बाद में मौलाए कायनात मौला अली के साथ पूरी जिंदगी गुजारी। हर वक्त, हर महाज के ऊपर मौलाए कायनात मौला अली के वफादार रहे हजरत अम्मार इब्न यासिर, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह के मुंह से सुना था, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से सुना था कि जिसने जो हक पे होगा वो अली का साथ देगा। तो कहते हैं कि हजरत अम्बार ने एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था हजरत अम्बार ने कि हुजूर कुछ हमारे बारे में बताइए। कहा था तुम्हें एक बागी कबीला शहीद करेगा और तुम हक के ऊपर होगे। ऐ अम्मार, तुम हक पर होगे और एक बागी कबीला तुम्हें शहीद करेगा। तो जब यह सुना आपने कि मैं हक के ऊपर होऊंगा, तो आपने बोसा लिया। मारे खुशी में आपको न भूख लग रही थी, न नींद आ रही, मारे खुशी के मारे कि मैं शहीद होऊंगा। अल्लाह अल्लाह, मैं शहीद होऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
खुद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि हर शख्स को जन्नत की तलब है, हर शख्स को जन्नत की तलब है, समझे। और जन्नत को अम्मार तुम्हारी तलब है। 4 लोगों का नाम लिया था जिनका इंतजार जन्नत कर रही है, जिनका इंतजार जन्नत कर रही है। वो 4 लोग हजरत अली इब्ने अबू तालिब, हजरत सैयदना मिकदाद, हजरत अम्मार इब्ने यासिर और हजरत सलमान फारसी। आज 4 लोगों को जन्नत ढूंढ रही है इस तरीके से कि ये मेरे पास कब आएंगे, तलब कर रही है। लोग जन्नत की तलब करते हैं। ये आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, समझे। तो कोई ऐसे ही अम्बार नहीं बनता है, कोई अम्बार ऐसे नहीं बनता है, समझे। घर का घर लुटाना भी नहीं, अपने परिवार को शहीद होते अपनी आंखों के सामने देखना कोई हल्की बात नहीं। सबसे गरीब परिवार था, ऐसे आशिक़े रसूल की जो शर्फ हजरत अम्बार की वालदा को हासिल हुआ है, इस्लाम में किसी को वो शर्फ ही नहीं हासिल हुआ है, वो शर्फ किसी को हासिल ही नहीं हुआ है, किसी औरत को हासिल नहीं, किसी मर्द को हासिल नहीं। अव्वल शहीद इस्लाम की उनकी वालदा हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला, सैयदना सुमैया रजी अल्लाह ताला, अव्वल शहीद इस्लाम की। इससे बड़ा मर्तबा कोई का होगा? अरे इससे बड़ा तो मर्तबा किसी का हो ही नहीं सकता। उसके बाद आपके वालिद शहीद, और सब आपके सामने, आपके वालिद भी शहीद, फिर आपके भाई भी शहीद, समझे। यहां तक कि जब शहीद हो गए तो यह कहा गया कि आपने अपने मुंह से हुबल का नाम ले लिया था, मतलब कलमा बुत परस्ती का कलमा पढ़ लिया था। खैर जब आपको हजरत अमीर हमजा छुड़ा करके वहां से लेकर के आए, आपको बचा करके लेकर के आए, जब आप पहुंचे तो हजरत अम्मार ने खुद कहा या रसूलल्लाह, मैंने मेरे वालिद और वालदा के चक्कर में मेरे मुंह से हुबल का नाम निकल गया। कहा अरे यार तेरी जबान से निकला, तेरा दिल क्या कह रहा है यार, तू ये बता दे। अरे अम्मार तेरा दिल क्या कह रहा है? और चिपटा लिए, बहुत रोया। आप वो थे हजरत अम्बार, वो थे जिनके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अय अम्बार, तेरे सर के बाल से लगा करके तुम्हारे पैर के नाखून तक तुम ईमान से लबरेज हो। अल्लाह, रसूलुल्लाह ने ये अल्फाज किसी के लिए नहीं कहे, ये अल्फाज किसी के लिए नहीं कहे। और जैसी वफादारी मौला अली के साथ हजरत अम्मार ने की, ऐसी वफादारी किसी ने की भी नहीं, ऐसी वफादारी किसी ने की भी नहीं। आप याद रखिएगा इन अल्फाजों को, जो 4 जन्नतियों के नाम बताए हैं, ठीक है, हजरत सलमान फारसी, समझे, मौला अली, हजरत अम्बार, आप चार सहाबियों के नाम, सहाबाओं के नाम बताए हैं जिन्हें जन्नत ढूंढ रही है, जन्नत पूछ रही है, जन्नत खुद तलब कर रही है। लोग जन्नत की तलब करते हैं, जन्नत किसकी तलब कर रही है? आप चारों, उनमें हजरत अम्बार का नाम। कहते हैं उस वक्त 20 से 25 लोगों का एक ग्रुप था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारों में। मक्के में जो वफादार थे उनमें से 20 ही 25 लोग होंगे, उनमें 20-25 लोग होंगे, उसमें हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला। हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला को एक वाकया याद आ गया, थोड़ा सा वाकया, बहुत ज्यादा नहीं है, और अगर वीडियो बड़ा होता है तो होने दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हजरत खालिद बिन वलीद
एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए जा रहे थे, तो बाहर थोड़ी दूरी के ऊपर आप बैठे हुए थे हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे। तो आपसे कोई बात हो गई हज़रत खालिद बिन वलीद से, तो हज़रत खालिद बिन वलीद तल्ख आवाज में आपके ऊपर चिल्ला दिए थे, हज़रत अम्मार के ऊपर चिल्ला दिए थे हज़रत खालिद बिन वलीद। तो आपने कह तो दिया तल्ख आवाज में आपसे, तो आपको तकलीफ हो गई, हजरत अम्मार को तकलीफ हो गई, तो आप कुछ नहीं बोले। कहा अगर वो भी जानते थे कि अगर बोलेंगे तो हमारा भाई हमसे नाराज होगा, तो इख्तिलाफ होगा, और इस्लाम में ये होना नहीं चाहिए, इस्लाम में ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे आका ने फरमाया है हम तल्ख आवाज में नहीं बाधा। क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद योद्धा, पुरलूस, मैंने बताया ना, गाजी, तो उसी तरीके से वो हर मसले को तलवार की तरीके से, बहादुरी की तरीके से समझते। तो उन्होंने कह दिया। तो जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलने के लिए गए, तो आका अलैहिस्सलाम उस दिन सर झुकाए हुए बैठे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सर झुका करके बैठे हुए थे, सर ऊपर नहीं था। तो आपने सलाम पेश किया, हज़रत खालिद बिन वलीद ने सलाम पेश किया और कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं कुर्बान, मेरे बीवी बच्चे कुर्बान, और हुजूर मैं आपकी खिदमत में पेश हुआ हूं, कोई हुक्म है आपका हमारे लिए? तो आपने सर उठाया। बाहर जो बात हुई थी वो किसी ने सरकार को बताई नहीं, सरकार ने कुछ खालिद बिन वलीद से पूछा नहीं, बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको पूछा नहीं। आपने सिर्फ एक अल्फाज कहा खालिद बिन वलीद से, अय खालिद, जिसने अंबार से हसद रखी उसने मेरे अल्लाह से हसद रखी, उसने मुझसे हसद रखी। अल्लाह, जिसने उसका दिल दुखाया उसने अल्लाह का दिल दुखाया। हजरत खालिद तो बाद में आया, खालिद बिन वलीद बाद में आए थे। कहा था उसने हर जगह पर, हर वक्त में, मेरे हर वक्त में, वो हर एक चीज में कामिल है। बस वो नहीं आपको एहसास हुआ। अच्छा, उस वक्त ईमान भी उसी तरीके से था, वो आपको एहसास हुआ, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, आपने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, और गए बाहर गए, हजरत अम्मार को मना लिया और वो भी मान गए, वो भी मान गए। तो ये मनाने की जो कला है ये उस वक्त भी थी, ठीक है, ये मनाने की जो कला है ये उस वक्त भी थी। बाकी हजरत अम्मार, अगर आप कहिएगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो हजरत अम्मार के ऊपर और बनाऊंगा। अगर कहेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर, एक वीडियो और बनाऊंगा। बाकी वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, कहिएगा तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर किसी ना किसी वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।